झांसी में करीब 6.5 लाख दलित मतदाता है जो ये तय करता है कि यहाँ का सांसद कौन होगा। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है रवि प्रकाश को, जबकि बीजेपी ने दोबारा रिपीट किया है यहाँ के निवर्तमान सांसद अनुराग शर्मा को। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन से प्रदीप जैन आदित्य यहाँ से प्रत्याशी हैं। तो क्या है यहाँ मूड इस चुनाव का, वो जानने के लिए झांसी के बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो व्यापारी लोग हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय पटवारी। पटवारी साहब, अब की बार ये देख रहे हैं कि यहाँ जो होर्डिंग्स लगे हैं जी उन पर जो कांग्रेस प्रत्याशी ने लिखवाया है उस पर लिखा है कि ना बंगला ना दरबान जी और सीधी बात। इसका क्या मतलब क्या है इसमें? देखिए, उनने ये कहा है सहज मुलाकात सीधी बात, लेकिन मैं बता दूं वर्तमान जो सांसद हैं वो उन पे फिट होता है कि उनसे सहज मुलाकात और सीधी बात। बंगले होने के बावजूद भी बंगले के दरवाजे खुले रहते हैं, आम जनता उसमें आती जाती है और लगातार मुलाकात होती है। क्योंकि वो विपक्ष में हैं, विपक्ष के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर वो आरोप लगा रहे हैं। जनता के बीच में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ऐसा वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी के अनुराग शर्मा। क्या ये तंज जो है उन्होंने होर्डिंग्स पे पूरे शहर में लिखवा के छोड़ दिया है? ये तंज उन्होंने लिखा है, विपक्ष को कुछ तो करना है, कुछ तो कहना है, तो विपक्ष ने ये तंज बना के एक कमेंट्स कसा है, लेकिन वो कमेंट सही नहीं है। और मुझे लगता है कि अब की बार हमारे अनुराग शर्मा फिर एक बार सांसद बनने वाले हैं। शर्मा जी ने 5 साल में क्या क्या काम करवाए हैं यहाँ? बीड़ा बुंदेलखंड ग्रोथ सेंटर उनकी अपनी देन है। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर उनकी अपनी देन है। उद्योग का बढ़ावा देने के लिए जो बात आ रही है वो उनकी अपनी देन है। मैं बुंदेलखंड में पेयजल योजना उनकी अपनी देन है। तमाम विकास के उन्होंने काम किए हैं और लगातार अनवरत रूप से कर रहे हैं। अच्छा, ये जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज आए थे, जी, सुना आपने क्या कह के गए? हमने सुना है वो कुछ अच्छे स्मार्ट सिटी में कुछ छाते लटक रहे थे, तो उस पर उन्होंने कमेंट किया है कि स्मार्ट सिटी छाते लगनों से नहीं होती है, और अगर छाते लगते हैं तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में छाते लगवा देंगे। इस तरह की उन्होंने एक कमेंट्स कसा है स्मार्ट सिटी को लेकर। कोई फर्क है इसका? नहीं, कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी को हर आदमी हल्के में लेता है, तो क्यों लेता है जी? नहीं, हमारा अपना ऐसा मानना है कि उनकी बात में उतना प्रभाव नहीं रहता है। अब वो छातों पर टिप्पणी करने लगे हैं। स्मार्ट सिटी में इतने काम झांसी में हुए हैं, लगातार हो रहे हैं। और आपको बता दूं, स्मार्ट सिटी का मैं स्वयं एक मेंबर हूं सरकार की ओर से। इसीलिए तारीफ कर रहे हैं? नहीं, इसीलिए नहीं, लेकिन जो हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? शंभू सेन। सेन साहब, क्या लगता है आपको अब की बार कोई बदलाव होगा या फिर शर्मा जी फिर से रिपीट करेंगे? बदलाव निश्चित है। यहाँ के जो प्रदीप जैन आदित्य जी हैं वो सरल स्वभाव के हैं और सहज बात। आप अगर उन्हें फ़ोन करें तो वो आपकी स्कूटर पे बैठ के आपकी समस्या का निदान करने के लिए चल देते हैं। ये उनकी सरलता है। माननीय प्रदीप जैन आदित्य जी पूर्व में मंत्री रहे हैं और लगभग साल में 365 दिन होते हैं। उसमें 300 दिन उनके संघर्ष की जो इबारत लिखी जाती है न्यूज़पेपरों में, वो आप न्यूज़पेपर उठा के देख सकते हैं। कोई भी उनके लिए सारे लोग समान हैं। ये जो बंगला दरबान ये लिखवा रखा है, ये मुद्दा है क्या चुनाव? ये एक्चुअली में मुद्दा नहीं है। ये बात सच है कि उद्योगपति हैं, उन्हें तो ज़बरदस्ती राजनीति में लाया गया। उन्होंने कभी इसकी वो नहीं की। उनके पिताजी भी लड़े और वो भी ऐसा ही थे कि जाते ही नहीं थे। आज अगर आप गांव और देहात में जाके देखें, शहर में किसी से भी इसी रोड पे पूछ लें आप कि भाई 5 साल में वो कितनी बार आए, तो लोग कहेंगे भाई साहब हमें तो उन्हें देखा ही नहीं, उनकी तो हमने शक्ल ही नहीं देखी। पब्लिक कनेक्शन नहीं है? पब्लिक कनेक्शन, कोई पब्लिक कनेक्शन नहीं है किसी पर। और क्या मुद्दा है इस शहर का? और मुद्दा ये है कि पानी की समस्या है बहुत ज़बरदस्त। पानी जो नलों में आता है उसकी समस्या है। आप आए दिन न्यूज़पेपर देख लीजिए, जागरण देख लें, अमर उजाला देख लें, और भी न्यूज़पेपर है, उसमें लिखा रहता है कि पानी की लाइन लगी है। महिलाएं बेचारी खड़ी हुई हैं अपने अपने बर्तन लिए पानी की। उसका क्या हुआ? हर घर जल जो पहुंच रहा है, उसकी लाइनें डलवा दी गई हैं, लेकिन पानी कहीं नहीं आ रहा है। पानी नहीं आया? किसी गांव में पानी नहीं है। आप खुद स्वयं जाके देखें। जो गांव में तो शिकायत ये देखी हमने। माननीय सांसद जी जो वर्तमान में हैं,
उन्होंने जो गांव गोद लिए थे, एक तालबेट के पास है, आप उसमें जाकर देखो, उसमें भी यही हाल है। सड़कें नहीं है, नालियों में गंदगी रहती है, पानी की समस्या है वहाँ पे, और बेरोजगार लोग हैं। जो डर दिखाया जा रहा है चुनावी मंचों से कि कांग्रेस आई तो सारा आपका जो संपत्ति है वो ले जाएगी, मंगलसूत्र ले जाएगी, भैंसें ले जाएगी, ये जुमलेबाजी है। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी जो सत्ता में है इस समय, वो आए हैं, तो उन्होंने जुमलेबाजी की शुरुआत की है कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। तो बहुत पुरानी बात है। नहीं, शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी भी करोड़पति बना रहे हैं। राहुल नहीं, राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने बुंदेलखंड पैकेज दिया था, 2 सरकारें थी, मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की, और फिर भी उन्होंने बुंदेलखंड राज्य नहीं बना था। लेकिन हमारे माननीय प्रदीप जैन आदित्य और भानु सहाय जी ने जो मांग की थी उसको पूरा करने के लिए। आप बताओ भाई साहब, क्या मुद्दे हैं इस शहर के? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा इस चुनाव में है तो बुंदेलखंड राज्य का है। उसका कारण ये है कि 2014 में उमा भारती जी ने भगवान राम को साक्षी मानकर ये कहा था कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा और राम राजा सरकार यहाँ के राजा होंगे और हम राम राज्य लेके आएंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए राजनाथ सिंह जी ने भी कह दिया था कि उमा जी हमारी बहन है, इनके वादों को पूरा कराना हमारा दायित्व है। फिर मोदी जी आए, मोदी जी ने भी यही भाषण दिया कि उमा भारती जी, आपने जो भी वादे किए हैं उनको पूरा करके हम आपको आदर देने का काम करेंगे। 10 साल हो गए, हमारे यहाँ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये भगवान राम के कुटुंब की नीत है, लेकिन अब ये नीत बदल गई। अब ये झूठ, फरेब, जुमला, बरगला के वोट देना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, इस ओर मुड़ गई है। आखिर में हम बुंदेलखंड वासियों ने भी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोगों से कहा था, जिस दिन हराने की क्षमता ले आओगे उस दिन ये बुंदेलखंड चिल्लाने लगेंगे। तो हम लोगों ने भी इस बार कह दिया कि अर्जी हम आंदोलनकारियों की और मर्जी आप बुंदेलखंड वासियों की। तुम्हें राम को कॉल, कॉल मतलब कसम, तुम्हें राम को कॉल, जिनने संसद में बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात नहीं उठाई है उन्हें हरा दो। एक मात्र सांसद जिनका नाम पुष्पेंद्र सिंह चंदेल है, हमीरपुर के हैं, उन्होंने 2 बार प्राइवेट मेंबर बिल रखा, 6 बार उन्होंने लोकसभा में बात उठाई। हमारे सांसद जी उनको देखते रहे, पीछे इशारे करते रहे, मेज तक नहीं थपा पाए। ऐसे नकारा सांसद, ऐसे बेकार सांसद, और जो आप अभी बार बार सबसे पूछ रहे हैं ना, सहज मुलाकात सीधी बात, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। आप सारी दुकानों में पूछा होगा, यही बता दें 5 साल में कभी इन्हें देख लिया हो अपने सांसद को। ये किसी कर्म के नहीं है, और जो बुंदेलखंड का नहीं, वो किसी कार का नहीं। आप राम राजा सरकार की बात कर रहे थे, अयोध्या में तो वो राम को ही ले आए हैं, आप राम राज्य की बात कर रहे हैं। देखिए, एक तो आप ये कहना बंद कर दें कि अयोध्या में हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी के नेता हर मंच से कह रहे हैं। सुन तो लिए, अयोध्या में वो राम को ले आए थे, तो राम उनको ले आए थे, ये तो बात बनती है। ये इनकी हैसियत क्या है कि ये राम को ले आए? राम को तो हम लोग भी सब मानते हैं ना, इनकी क्या हैसियत है ये राम को ले आएंगे? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, उसके तहत सरकार को एक मंदिर बनाना था। अब फिर एक बात आती है सर, हालांकि वो हमारे बुंदेलखंड राज्य निर्माण से अलग है, लेकिन आज कहना पड़ रहा है, जिन्होंने शंकराचार्यों का अपमान किया, जिन्होंने आधे अधूरे राम मंदिर का वो करा दिया, आपने शिलान्यास कर दिया या पूजन करा दिया, लोकार्पण करा दिया, कहाँ के सनातनी हो सकते हैं? वो झूठे सनातनी हैं, झूठे राम भक्त हैं। राम राजा सरकार हमारे ओरछा में विराजे हुए हैं, ओरछा में, जहाँ हम लोग राम की नगरी में राजधानी बनाने की बात करते हैं। अगर हो तुम राम भक्त, हो सच्चे राम सनातनी, तो बनवा दो बुंदेलखंड और ओरछा को राजधानी बनवा दो। नहीं करोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का, अपनी बात सिद्ध करने का आपके पास एक कार है। हमारा सांसद जो झांसी का है, जो अभी ये बता रहे थे, अगर आप उनके गांव में चले आइए, सहजवावा का गांव है जो उन्होंने गोद लिया था, उस गांव की अगर आप, हो सकता है सिया भाई कहीं गए हो, उन्हें बना ली हो पूरी, देखा है, उस गांव की अगर आप बदहाली देख लो। हमारी उमा भारती जी ने पहुँच नदी गोद ली थी सर, उस नदी में ये हालत है कि आप बगल में खड़े हो जाइए, आप फेंट होके गिर पड़ेंगे, ऐसी बजबजा रही है बदबू से वो। लेकिन हम सब करते हैं और होता कुछ भी नहीं है। कुल मिला के आपको बता दें, बड़ा बदलाव है, देश भर में बदलाव है, और झांसी तो गए।
ये तय मान लो आप। ऐसा नकारा सांसद हम लोगों को बर्दाश्त। अच्छा, बदलाव की जो बात आप कर रहे हो, ये बताओ कि जो बदलाव है वो वोटों से ही तो होगा। बिल्कुल, तो आप वो समीकरण यहाँ पे देख पा रहे हैं? 100% समीकरण है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक प्रत्याशी की पॉपुलैरिटी। जो हमारे वर्तमान प्रत्याशी हैं, ये एक स्काईलैब थे, बहुत रुपया है, सब कुछ है, सीधे नागपुर से इनने अपना टिकट लिया, उतर कर आए। उसी समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा करा दिया था, तो राष्ट्रवाद हो गया था पूरे देश में। ऐसे मत कहो आपके पुलवामा का- जांचें होंगी सर, अभी जांचें होंगी, सब निकल के आएगा। जो हम बोल रहे हैं हमारे खिलाफ प्रधानमंत्री जी FIR करा दें। क्यों नहीं इतने दिन अगर RDX आपके देश में घूमता रहा और आप नहीं पकड़ पाए, तो सबसे बड़ी विफलता किसकी थी? प्रधानमंत्री की। उसी समय उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए था। आप सुन लीजिए सर, आप यहाँ से तो शुरुआत हुई कि उस समय राष्ट्रवाद हो गया था। ये आए पैराशूट से और जीत गए। 5 साल जो हमारे भाइयों ने अभी बताया ना कि इनके दरवाजे खुले रहते हैं, इनके दरवाजे पे दरबान खड़ा रहता है और पदाधिकारी अंदर नहीं घुस पाते हैं। पूर्व क्यों, क्या बता रहे थे आप? ऐसा है कि आप सुनकर ताज्जुब होगा कि पहली बार डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी इनके पास मिलने आए तो सो रहे थे अंदर, और कहलवा दिया कि अभी हम साहब सो रहे हैं, आप शाम को मिलिए। डिप्टी CM की हैसियत नहीं है मिलने की, वो आम जनता कहाँ से मिलेगी? मैं तो गांव-गांव गया हूँ, आदमी ये कह रहा है गांव वाले कि 5 साल पहले भी हमने शक्ल नहीं देखी थी, मोदी के नाम पे हमने वोट दे दिया था, चलिए। बोले अब भी नहीं देखी, अभी तक वोट मांगने नहीं आए, अभी तक हम लोगों ने शक्ल नहीं देखी कि हमारे सांसद जी हैं कहाँ, आप कैसे एक बात हैं? बताओ कि जैसे ये दावा किया जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़त बनाए हुए है, लेकिन सवाल ये है कि जो ये चुनाव मशीन है, डबल इंजन की सरकार जिसे ये लोग बोलते हैं, जी जी। उससे कैसे पार पाएंगे? अरे जनता बदलाव चाहती है, जनता बोल नहीं रही है। जनता बोलेगी 20 तारीख को झांसी के अंदर और ललितपुर के अंदर, पूरे लोकसभा के अंदर। आप ये समझ लीजिए कम से कम लाखों वोट से जीत रहे हैं हमारे प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य जी। हर घर में, हर दिल में है वो व्यक्ति। क्योंकि आप ये समझिए, जो व्यक्ति चुनाव छोड़कर, मैं आपको 2 दिन पहले की घटना सुना रहा हूँ कि एक व्यक्ति का फ़ोन आया उसके घर से कि उसके पिताजी जो है बीमार हैं, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे, कैंसर था उसको, और पूरा चुनाव छोड़ के गए रात के, और 1:30 बजे तक वो व्यक्ति रहा। पॉपुलैरिटी हमने सुनी है। भाई साहब, आपका क्या नाम? पंकज शुक्ला। बाजी, यहाँ तो दावे हो गए, नई सरकार बन गई, बदल गया सब। सही है, सब कुछ बदल गया, इतना विकास हो रहा है पूरे प्रदेश में। झांसी में देख सकते हैं आप कितना विकास हो रहा है। अब कहने वाले तो कहेंगे विकास की धारा जो बही है, जो हम देख रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी देख रही है, इतना विकास हो रहा है। कितना झांसी जो पहले एक छोटा शहर हुआ करता था, आज किलोमीटर के एरिए के दायरे में फैलता हुआ जा रहा है। इतना बड़ा बीड़ा बुंदेलखंड डेवलपमेंट झांसी के अंदर लेके आए हैं माननीय सांसद जी। ये सौगात ये है। बताओ आप कि ये जो विकास की गंगा है, ये गांव देहात में क्यों नहीं पहुंच रही? देखिए, पहुंच तो रही है। जैसे महिलाओं को पहले महिलाएं जो शौचालय नहीं हुआ करते थे, खेतों में जाया करते तो थे। कांग्रेस ने शुरू कराए, आधे से ज़्यादा बनवा दिए। आप कैसे कहते कांग्रेस ने शुरू? कांग्रेस ने, हम नहीं कह रहे, रिकॉर्ड कह रहा है भैया। कैसे रिकॉर्ड कह रहा है? कांग्रेस की सरकार में शुरू 2014 के बाद जो व्यवस्था है, अमृत पेयजल योजना है, अमृत पेयजल योजना की जो लाइनें डाली जा रही हैं, घरों में नल भी लगाए जा रहे हैं, ये सब योजनाएं भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। देख तो रही है ना पब्लिक। अच्छा, ये बताओ आप क्या काम करते हैं? मेरी हार्डवेयर की दुकान है, पेंट की कुछ दुकान। बदला व्यापारियों का? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी सब लोग बता रहे थे कि सहज मुलाकात नहीं होती है। हम इसको सिरे से अरे छोड़ो वो मुलाकात वाली, छोड़ो, आप कुछ और आगे बढ़ो। GST VST क्या हाल चाल है, कारोबार के क्या हाल चाल है? व्यापार में तो मंदी है, अभी व्यापार में मंदी है। ये मंदी क्यों है? मंदी है, अब जैसा भी हो, मतलब मंदी तो चल रही है व्यापार में, परंतु विकास तो दिख रहा है सब जगह। विकास सब जगह दिख रहा है। आपकी जेब हल्की हुई है? अब ऑनलाइन हो रहा है, नंबर 1 का काम सब जगह हो रहा है, तो फिर स्वाभाविक है थोड़ा सा। क्या पहले चोरी किया करते नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग व्यापारी तो कभी चोर होते ही नहीं है। व्यापारी तो हमेशा टैक्स देने के लिए तैयार रहता है।
पहले भी देते थे, अभी भी दे रहे हैं। दे रहे हैं बराबर है। तो फिर ये बात आप क्यों कह रहे हो? मंदी है, पता नहीं क्यों मंदी आ रही है, थोड़ी सी मंदी है। आप क्या कह रहे हैं? मेरी गारमेंट की शॉप है। एक्चुअल में मैं काफ़ी पुराना व्यापार हूँ और यहीं टंडन रोड मेरी शॉप है। और व्यापार के मामले में तो कही जाए तो जितना इस समय दौर व्यापार का खराब है, अभी तक कभी नहीं देखा। क्या खराब क्या है? कहीं भ्रष्टाचार है या व्यापारियों को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही? नहीं नहीं, सुरक्षित नहीं है। टैक्सेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आदमी उससे दबा हुआ है। टैक्सेशन से इतना दबा हुआ है कि आदमी उससे नहीं उभर पा रहा। और व्यापार में इतनी ज़्यादा मंदी इस वजह से है, कुछ तो ऑनलाइन खा गई और कुछ नीतियाँ गवर्नमेंट की ऐसी हैं जैसे कि क्या नीतियाँ आपको खराब? मतलब नीतियाँ ऐसी है जैसे मान लो उन्होंने जीएसटी लगा दिया, ठीक है। अब उसमें जो छोटा आदमी है नहीं दे पा रहा, तो आदमी उसी में उलझा हुआ है। ये क्लरिकल काम जो है वो बहुत बढ़ गया। हाँ, काम लिखा पढ़ी का बहुत बढ़ गया, आदमी जानता नहीं है। लेकिन तरक्की तो हो रही है, राष्ट्रवाद तो बढ़ रहा है, मोदी की गारंटी भी आई है। हाँ, मोदी गारंटी तो है। हाँ, मोदी गारंटी है। मान रहे हो? हम मान रहे हैं, मोदी गारंटी है। सुरक्षा की दृष्टि तो बहुत अच्छा है। इसके आगे भी तो बढ़ो। हाँ, इसके आगे तो बहुत सोचना पड़ेगा। व्यापार के लिए तो काफ़ी सोचना पड़ेगा, क्या करना है। दुकानें बंद हो रही हैं, दुकानें जो 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 50,000 रुपये महीने में थी वो खाली करके जा रहे हैं। उनके 20,000 का किराएदार नहीं मिल रहा है आज के समय जेब में 4 पैसे आ रहे हैं कि नहीं? नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। तो फिर क्या बढ़ा? नहीं तो बड़ा, हम कह तो रहे आपसे, सुरक्षा रहा, सुरक्षा एक मुद्दा रहा कि बस वही है, बाकी पैसे नहीं आ रहे। बाकी सब मामला ढपर गया। हाँ, क्या काम करते हो? अब हम कलेक्शन की शॉप पे काम करते हैं। हम पढ़ते भी हो? पढ़ते भी हैं। कौन सी क्लास में? हमारी 12th हो गई। क्या करने का विचार है आगे? हम क्या है कि अभी देखो नौकरी तो जा सरकार में है नहीं है, ये तो हमने सोच के रखा है। कैसी बात कर रहे हो? अभी लेके आए पुलिस भर्ती यूपी में। पुलिस भर्ती लीग, जैसे आप 20 लाख पेपर दे रहे, 20 लाख, अब उसका जो फॉर्म भर रहे वो 250 रुपया फॉर्म है। अब उसको लीक करे दे रहे, आप लीक कर दे रहे। किसने कर दिया लीक अब ये पता तो है नहीं है किसने कर दिया, करा तो किसी ने होगा ना। हो गया। अब जैसे हम 20 रुपए वाली कॉपी पहले लेते थे, अब वही होगी 60 रुपए की, 60 रुपए की। अब उसे ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप आधा फाड़ लो और आधे में लिख लो, आधे आप अपने भैया को दे दो। जब हमारा पूरा काम होगा तो हम उसी पूरी कॉपी में लिखेंगे ना। अब हमारे पापा क्या है, वो राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो देखो महंगाई इतनी चल रही, आपको ये पता है, हमें भी, पूरे जनता को पता है। अभी हमने भाषण सुना है राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव का, करोड़पति बनाने का वायदा कर गए। करोड़पति सपने फूल रहे होंगे। नहीं, वो तो बात नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं कर रहे। कांग्रेस की थी तब तो सब रोजगार से थे, सबको सरकारी नौकरियां दी। देखो बीजेपी सरकार आई, देखो क्या है, रोजगार हो गए। कांग्रेस ने अगर स्कूल नहीं बनवाए होते तो अभी क्या आप टॉयलेट में वोट डालने जाते? गलत बोल रहे हम। देखो कांग्रेस ने स्कूल बनवाए तभी तो आप उसमें मतदान करने जा रहे। जब हमने वोट करा है, पहला वोट अपना देखो हम डाले आए, जी हमें भी पता है। कहाँ डाले आए? स्कूल में डाला। अगर जी आप कह रहे जी टॉयलेट बनवाए, जी लेटरिन बाथरूम बनवाए, तो उसमें थोड़ी ना डालने जाएंगे तो स्कूल ही में। तो वो क्या है कि देखो कांग्रेस सरकार की देन है, जो भी स्कूल का है कांग्रेस सरकार। और जो महंगाई बढ़ रही है, अभी हमने एक मॉडल पेपर लिया तो वो 80 रुपये का मिला। जो हम पहले कक्षा 10th में पढ़ते थे तब भी पे वो थोड़ा सस्ता था, अब और महंगा हो गया। जब हमारे भैया और पढ़ते थे, हमारे भैया बता रहे थे, उनने अखिलेश यादव के में 12th कर ली थी, तो वो बोलते थे भैया जी हमारे में 40 रुपये का आता था, दुगने का हो गया। दुगने का हो गया। जी इसमें क्या है, इसमें हमारे घर को फ़र्क पड़ता है। हमारे मम्मी पापा नहीं कमा पा रहे उतना, तो अब वो पैसे नहीं दे पा रहे, पढ़ाई कैसे करेंगे? देखो अभी हम स्कूल जाएं तो माँ सब तो ये बोलेंगे ना कि जी हमें चाहिए इसी वक्त चाहिए, और बोलते हैं जाहिर सी बात है, कैसे उन्हें अपना पूरा वर्क चाहिए और हमें अपना पूरा वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए मम्मी पापा कहते हैं कि आप कहीं भी मतदान करो, कहीं भी, और वो भी मतदान करते हैं तो सोच समझ के अपना वोट कीजिए। अच्छा चलो, ये तो बात रही वोट देने की। आप मुझे ये बताओ कि जो आपका सपना है, आप बनना क्या चाहते हो? दुकान पे काम कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, और सोच भी हम आपकी देख रहे हैं, काफ़ी आपकी जो सोच है बहुत डेवलप है। यस, हम देखो आगे क्या करना चाह रहे हैं जी, हमारा भविष्य पे तय है। अब जैसे हम काम कर रहे,
कपड़न की शॉप पे, अगर हमें उसमें ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट है तो हम शायद वही काम कर लें। नौकरी का ऐसा है कि देखो BA BCom MSc ये सब करके बैठे हुए हैं। आज हमारी कॉलोनी मिशन कंपाउंड में एक भैया ऐसे हैं कि उनने सब पढ़ाई कर ली, आज वो क्या कर रहे, 6,000 रुपया की नौकरी काम कर रहे। 6,000 की बहुत बड़ी बात होती है कि जिनने 10-10 लाख रुपए खर्च कर दिए, 10-10 लाख पढ़ाई में, आज उनकी नौकरी नहीं लगी। उनने पेपर दिया था, कह रहे हम पूरे क्वेश्चन करके आए, बाद में पता चला लीक हो गया। पढ़ाई लिखाई से आपका मन हट चुका है? पढ़ाई लिखाई से मन हटा नहीं है, हम पढ़ाई तो पूरी करेंगे, लेकिन बिजनेस को भी ऑप्शन हाँ, बिजनेस हम देखो, जैसे हम इसमें 4 साल में घुसे बिजनेस में, जब हमें इतना पता है क्या मांगे निकल जाएंगे बिजनेस में, लेकिन पढ़ाई में हम उतना वो नहीं रखते जब से ये सरकार बनी हुई है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है आकाश गौतम। चलिए गौतम जी, शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? अशोक सक्सेना एडवोकेट। सक्सेना जी, आप सुन रहे हैं नौजवानों की क्या व्यथा है, कैसे होगा ये चुनाव, कहाँ लेकर जाएगा इस देश को? यही इनकी व्यथा को सुना है नेताओं ने, और वह लेके आए हैं कि हम 30 लाख सरकारी नौकरी, जो पद खाली पड़े हैं उन्हें मात्र 6 माह में बिना पेपर लीक हुए हम भरेंगे। ये एक राहुल गांधी की सोच है, जुमलेबाजी नहीं है। 10 साल में जितना भी है, केवल वो वाली बात नहीं है कि झूठ बोलो जोर जोर से बोलो, तो वो नहीं है। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। हो सकता है 19 रह जाए, 18 रह जाए, लेकिन 0 नहीं होगा। आपको भी झूठ बोलती है सरकार, जो भी बोलती है झूठ बोलती है। मैं भी भाजपा में वोट दे चुका हूँ, पिछली बार BJP में ही वोट दिया था, लेकिन कुछ नहीं है, सब झूठ बोलना है, कुछ नहीं है। हर चीज़ महंगाई में क्या करोगे आप? 300 रुपये की 350 की नौकरी कर रहे हैं, 350 में सुबह उठो तो बच्चों को नाश्ता पानी में 100 रुपये चले जाते हैं, 150 रुपये पेट्रोल में चले जाते हैं, कुछ नहीं है। क्या करोगे आप इतनी महंगाई में? अगर करना ही है आपको तो मोदी जी सबसे बढ़िया 150 के लिए दारू बंद कर दें, सबसे पहली बात। दारू बंद करेंगे तो उनकी इकोनॉमिक कमर टूट जाएगी। दारू से सबसे ज़्यादा लेट से हमारी घरवाली, आपकी घरवाली रो रही है, संजा के पहुँच गए हिलते 2 झापड़े दिए, सो गए। क्या करोगे? बच्चों को खिलाओगे कि दारू पियोगे 200 रुपये की? करोगे, क्या करोगे? अगर करना है तो शिक्षा फ्री करो ना, बच्चे स्कूल बनाओ अच्छे, तो उसमें करो। ये स्कूल जो पुल बनाया, उसमें बनाया अकेले से ज़्यादा, अपना नाम अपना लिख दिया उनने। अच्छा, आप ये बताओ कि ये जो राशन की योजना है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी इससे बहुत बड़े वोटरों को अपनी तरफ मिला पा रही है? उससे भिखारी बना दिया आदमी को, आलसी बना दिया कि तुम्हें मिलता रहा है 5 किलो खा के सो जाओ। 2 किलो जो बाजरा मिल रहा है, आप चक्की पे ले जाओगे पिसाने? ले जाओगे? आप बताओ। 10 किलो मिलेगा तो आदमी पिसा भी लेगा, खा भी लेगा। वैसी गर्मी में बाजरा की रोटी कौन खाएगा? आप बताओ। बाजरा की रोटी 2 किलो बाजरा दे दे, 2 किलो चावल दे दिया, चावल तो यूज कर लेगा, बाजरा क्या करेगा? भैंसर को खिलाएगा, घर में गैया को खिलाएगा या बच्चों को खिलाएगा। आपका क्या नाम? साईं प्रीत। क्या काम करते हो? इवेंट स्टूडेंट है। सरकार, चुनाव, नेता, चुनावी रैलियां, ये सब चल रहा है। हाँ जी, तो उसमें देखो कुछ भी कर लें, ठीक है ना, तो गरीबों को मन नहीं है। गरीब है तो गरीब बंद मर जाएगा। क्या योजना है? गरीबी हटाओ। तो ये बोल रहा भैया, मेरे बोले हो कि मोदी जी की योजना क्या है कि गरीबों को हटाना है। गरीबी नहीं हटना है, गरीब को ही हटना है। पैसे वाले बनते जाएंगे, गरीब मटता जाएगा। क्या अच्छा काम किया। नौकरी कहाँ गई सारी? आप बताओ, नौकरी कहाँ गई? तो ये जो डर है, ये जो बताया जा रहा है कि तुम्हारी भैंस भी चोरी हो जाएगी, मंगलसूत्र भी ले जाएंगे, जमीन भी ले जाएंगे, तो हो भी सकता है सर, ऐसा हो सकता है। इसमें क्या है? गरीब के पास काम नहीं रहेगा, नौकरी नहीं रहेगी, तो चोरी तो पहले ही करेंगे। अच्छा, वो इस तरीके से चोरी है, वैसी चोरी होगी। आप क्या कह रहे हैं? मोदी जी का कहना है भैया, गरीबों को हटाओ। अब जब गरीब नहीं रहेगा तो अमीर क्या करेगा? अमीर जब बनता है जब गरीब उसके यहाँ काम करता है। जैसे आप हो, आप भी किसी के नीचे काम कर रहे हो, अगर आप नहीं रहोगे तो वो अमीर क्या करेगा? बताइए मुझे भैया, बताइए, कुछ करोगे? आजकल लड़के क्या कर रहे हैं? पढ़े लिख के क्या कर रहे हैं? बेरोजगार बैठे हैं। अपना एक छोटी सी बात बता दीजिए, अपना जो झांसी का स्टेशन है, पहले गवर्नमेंट था, अब प्राइवेट है। ये बताओ आप मुझे कि अब आपको कौन सा ऐसा नेता दिखता है जो कुछ कर सकता है नौजवानों के?
राहुल गांधी है। अभी तो सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे राहुल हैं गांधी और साथ में अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव जितना किसी ने काम नहीं किया है मेरी नज़र में। क्योंकि अखिलेश यादव ने पढ़ाई का स्तर, नौकरी का स्तर, उनके टाइम में हर चीज़ थी। और मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने तो भैया गरीबों की पेंसिल तक छीन ली। क्या कर लिया भैया? बड़ा गंदगी साफ करी है। आप आज से 10 साल पहले किसी भी रेलवे स्टेशन में चले जाओ, आप भाई साहब बिना हाथ नाक पर रुमाल लगा खड़े नहीं हो सकते थे। भाई साहब 10 साल बाद आज चले जाओ, आपको परफ्यूम की खुशबू आ रही है। आप अगर सूंघ के आए भैया, ओ भैया बड़ी खबरें मिलती थी लोगों क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? धर्मवीर दुबे। दुबे जी, कहाँ सूंघा ये परफ्यूम की खुशबू? भाई साहब किसी भी रेलवे स्टेशन में निकल जाओ आप, आज एयरपोर्ट से अच्छा हबीबगंज स्टेशन बना हुआ है। कहाँ पे? भोपाल का हबीबगंज स्टेशन, यहाँ से स्टेशन चले जाओ आप किसी भी गांव के बाहर निकलते थे ना भाई साहब, गांव के अंदर एंट्री करते ही साथ ठीक आपको जो बड़ी थलारें मिलती थी, लेडीज जेंट्स बच्चा ऐसा हंगरा होता था किनारे पे। आज मिलता है, मिलता है आज आपको? आप कितनी आपको मिलता है? मैं यहाँ पे खड़े हुए हर व्यक्ति का जवाब दूंगा, सिंगल पर्सन। नहीं, आप ब्रेव हैं, आप बहादुर हैं। आप मुझे केवल, अरे रुक जाओ भैया, बहस थोड़ी चल रही है। आप मुझे केवल ये बता दो, आप गलत हैं आप अंकल, इधर आओ, मैं जवाब दे रहा हूँ। 15 लाख भाई साहब क्या नाम है आपका? रघुराज शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है आपको, क्या बदलाव देश में होने वाला है? माहौल तो देख के बिल्कुल समझ में आ रहा है कि सरकार इस बार इंडिया गठबंधन के आएगी। बदलाव होगा कैसे? 100 क्या है ना, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, झूठे वादे, ये सारी चीज़ें मिला के इस समय जो चुनाव चल रहा है ना पूरे देश में, वो इंडिया वर्सेस एनडीए का नहीं है। इस समय चुनाव है नरेंद्र मोदी वर्सेस पब्लिक का। पब्लिक ने, जनता ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। अब इंडिया और एनडीए चुनाव नहीं लड़ रहे, चुनाव लड़ रही नरेंद्र मोदी वर्सेस पब्लिक। तो ये चुनाव पब्लिक का है, और पब्लिक जब चुनाव हाथ में ले लेती है ना, तो 100% बदलाव की स्थिति बनती है। ये जो बदलाव आप बता रहे हैं, ईवीएम में से भी निकलेगा? एक्चुअल में अब ईवीएम नहीं, ईवीएम वो कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जब जनता अपने पे आमादा हो जाती है ना, तो ईवीएम में वो कितनी बेईमानी करेंगे, 20,000 25,000, इससे ज़्यादा बेईमानी वो ईवीएम में नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक इतना वोट देने जा रही है कि उनकी ईवीएम की बेईमानी भी धराशायी हो जाएगी, कहीं काम नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जनता है झांसी की, और ये उनके विचार हैं। मिलेंगे अगले लोकसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।